हेलो चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th में लास्ट ईयर ये टॉपिक को ऐड किया गया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आई होप एट द एंड आपको जीएसटी का टॉपिक पूरा क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है? फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कैसा टैक्स है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लासेस में कराया था। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं। वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर इम्पोज होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वही पर्सन उसको पे करे, कोई दूसरा थर्ड पर्सन भी उसको पे कर सकता है। और जनरली इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी थर्ड पर्सन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मान लो आप शॉप से कोई सामान खरीद के लाए, तो वो जीएसटी किसको पे करना है? वो शॉपकीपर को पे करना है। लेकिन वो चार्ज किससे कर रहा है? जीएसटी का अमाउंट हमसे चार्ज कर रहा है। कैसे चार्ज कर रहा है? उस प्रोडक्ट को महंगा बेचकर, उसका प्राइस बढ़ाकर हमें बेच रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं और इसके बर्डन को किसी थर्ड पार्टी पे शिफ्ट किया जा सकता है। जिस पर इम्पोज होता है, ज़रूरी नहीं वही इस बर्डन को पे करें। अब जीएसटी आने से पहले, यानी आपको पता है कि जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। इस जीएसटी के आने से पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जीएसटी से पहले यानी 2017 से पहले इंडिया में बहुत तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, यानी मल्टीपल टैक्सेस थे। ठीक है। लेकिन इस जीएसटी ने क्या करा? उन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर लिया? सबस्यूम कर लिया। यानी वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया जीएसटी। ठीक है। यानी जीएसटी क्या करते, यानी जीएसटी ने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर लिया? सबस्यूम कर लिया। यानी उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना, उसका नाम क्या है? जीएसटी। और जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017 में। ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। सेकेंड पॉइंट, जीएसटी इज़ अ वन टैक्स इन प्लेस ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पहले मल्टीपल टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते थे, अब वो नहीं लगता। जीएसटी एक सिंगल टैक्स है जो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ठीक है। जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, यानी एक ही टैक्स है, वन टैक्स है जो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज होता है। थर्ड, जीएसटी एक यूनिफॉर्म टैक्स है और ये टैक्स जो रेट है वो सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल है। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे 5% का टैक्स है, तो वही 5% का टैक्स जो है, अगर वो वही गुड्स किसी भी स्टेट में हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर वो गुड है, तो उस गुड पर कितने का जीएसटी लगेगा? 5% का ही जीएसटी लगेगा। यानी वो टैक्स कैसा है? यूनिफॉर्म टैक्स है। और वो टैक्स रेट जो है वो सभी स्टेट्स में भी क्या है? एप्लीकेबल है। चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो क्या नाम है, राजस्थान में हो, चाहे वो असम में हो, हर स्टेट्स में क्या होगा? टैक्स रेट क्या है? यूनिफॉर्म टैक्स रेट है। फोर्थ, जीएसटी जब आया था तो जीएसटी का स्लोगन क्या था? वन टैक्स, क्योंकि एक सिंगल टैक्स रखा गया है। वन टैक्स वन नेशन, एक नेशन है तो एक ही मार्केट हो गया। जीएसटी का स्लोगन क्या है? वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। ठीक। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया है? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। और जीएसटी एक यूनिफॉर्म टैक्स है जो सभी स्टेट्स में क्या है? सेम एप्लीकेबल है। और जीएसटी का स्लोगन क्या है? वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। ये 5 कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक आपको यहाँ से पता होने चाहिए जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, जीएसटी वो टैक्स है जो वैल्यू एडिशन पे लगता है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? जो वैल्यू एडिशन पे लगता है। ठीक है। दूसरा, जीएसटी जो है वो
प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की सारी रेंज कवर करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर, यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुँचने तक उन सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को जीएसटी कवर करता है। और जीएसटी हर बार किस पर इम्पोज होता है? जीएसटी वो टैक्स है जो वैल्यू एडिशन पर इम्पोज होता है। जब वैल्यू एडिशन होगा उसी अमाउंट पर जीएसटी इम्पोज होता है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिस एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली समझेंगे। सपोज़ फर्म ए है, वो फर्नीचर बनाना पसंद करती है। सपोज़ फर्म ए है जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना चाहती है। फर्म ए को मैन्युफैक्चर करना है? फर्नीचर। और उस फर्नीचर को बनाने के लिए फर्म को क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। ठीक है, फर्म ए फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना चाहती है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। तो फर्म ए ने क्या करा? फर्म बी, सी और डी, इन तीनों फर्म से इनपुट्स खरीद लिए। ठीक है, फर्म ए ने उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फर्म बी, सी और डी से क्या करे? इनपुट्स खरीद लिए। ठीक, अब फर्म ए ने इनपुट खरीदा फर्म बी से और जीएसटी पे करा 10,000। ठीक, उस फर्नीचर को बनाने के लिए फर्म ए ने पहले इनपुट लिया बी से और कितने का जीएसटी पे करा? 10,000 का। फिर फर्म ए ने फर्म सी से इनपुट खरीदा और जीएसटी पे करा कितना? 20,000। सेम फर्म ए ने इनपुट खरीदा फर्म डी से और जीएसटी पे कितना किया? 30,000। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर फर्म ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 10,000, 20,000 और 30,000, यानी टोटल फर्म ने यहाँ पर कितना जीएसटी पे करा? यहाँ पर फर्म ने टोटल जीएसटी पे करा 60,000। ठीक, अब वो फाइनली वो फर्नीचर बन गया। ठीक है, फाइनली वो फर्नीचर बन गया। अब फर्म ने वो फर्नीचर किसको बेच दिया? हाउस होल्ड को बेच दिया। कितने का बेचा? 10 लाख का। और उस पर चार्ज किया 10% का जीएसटी। ठीक है, यानी फर्म ने वो फाइनल फर्नीचर बनाकर किसको बेच दिया? हाउस होल्ड को। कितने का बेचा? 10 लाख का। और उस पर 10% का जीएसटी चार्ज करा। तो 10 लाख का 10% कितना जीएसटी बना? 1 लाख। यानी यहाँ पर फर्म ए ने जब हाउस होल्ड को फर्नीचर बना के बेचा तो उस 10 लाख के फर्नीचर पे फर्म ने 1 लाख का जीएसटी चार्ज किया। अब देखो यहाँ पर जो फर्म थी उसने हाउस होल्ड से कितना जीएसटी चार्ज किया था? 1 लाख। बट उसने अलग अलग फर्म से जब इनपुट्स हायर किए तो उस पर जीएसटी कितना पे किया था? 60,000। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 40,000 क्या हुआ है? फर्म ए को जीएसटी अमाउंट रिसीव हुआ है। ये फर्म ए के लिए क्या है? यहाँ पे लिएबिलिटी है। इस 40,000 अमाउंट को गवर्नमेंट क्या करेगी? इस 60,000 इनपुट क्रेडिट के साथ क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अगर कोई फर्म जीएसटी चार्ज कर रही है, वो कम जीएसटी चार्ज कर रही है एज़ कम्पेयर टू वो गवर्नमेंट को जितना पे कर रही है। सपोज़ यहाँ पर अगर फर्म ने गवर्नमेंट को पे किया 60,000 का जीएसटी, लेकिन उसने खुद फर्म से चार्ज कितने किए? उसने खुद पब्लिक से मतलब हाउस होल्ड से कितना चार्ज किया? 40,000। तो यानी जो एक्स्ट्रा 20,000 उसने गवर्नमेंट को पे किया है उसके लिए फर्म क्या कर सकती है? जीएसटी रिफंड के लिए क्लेम कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जीएसटी का क्या है कि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडिशन के हर स्टेज पे लगता है। अगर वो फर्म ए मतलब अगर ए से बी के पास गया, यानी अगर वीट से मान लो वीट से फ्लोर बना, फ्लोर से ब्रेड बने, ब्रेड से सैंडविच बने, तो हर वैल्यू एडिशन पे जीएसटी क्या होगा? इम्पोज होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जीएसटी जो है वो गुड्स की सप्लाई पर इम्पोज होता है, ना कि प्रोडक्शन पे। जीएसटी प्रोडक्शन पे इम्पोज नहीं होता। जीएसटी कब इम्पोज होता है? जब उस गुड को सप्लाई की जाती है, उस सप्लाई पे गुड जीएसटी इम्पोज होता है। एंड थर्ड क्या है कि जीएसटी जो प्रोड्यूसर्स ने पे किया है इनपुट्स खरीदने के लिए, उसको गवर्नमेंट क्या करती है? उसको क्या करती है? गवर्नमेंट एडजस्ट करती है। जब भी मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एक्स्ट्रा अमाउंट जीएसटी का है, जहाँ पर 1 लाख जीएसटी वो हाउस होल्ड से चार्ज करी थी और खुद वो जीएसटी कितना पे कर रही थी? 60,000। तो एक्स्ट्रा जो 40,000 था वो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? एडजस्ट कर रही थी। तो ये 3 फीचर्स है। पहला, जीएसटी हर बार वैल्यू एडिशन पर इम्पोज होता है। सेकेंड, जीएसटी गुड्स की सप्लाई पर लगता है। एंड थर्ड, जब भी कोई एक्स्ट्रा जीएसटी होता है तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? एडजस्ट वहाँ पर करती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है? देखो, गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी ऑफ गुड के हिसाब से जो टैक्स रेट क्या रखा गया है? स्पेसिफाई रखा गया है। कुछ कैटेगरीज में जो है वो टैक्स एग्जम्पशन दी गई है, यानी वहाँ पर टैक्स क्या है?
बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। यानी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासीफाई किया गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और हर कैटेगरीज में टैक्स का रेट क्या करा गया है, स्पेसिफाई किया गया है। और कुछ कैटेगरी गुड्स ऐसे हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट है, जिस पर टैक्स पब्लिक को नहीं पे करना। वो क्यों रखा गया है, ताकि जो सोसाइटी में पुअर सेक्शन ऑफ द लोग है, जो सोसाइटी के पुअर सेक्शन ऑफ द लोग है, उनकी मीन्स और उनकी नीड्स का भी ध्यान रख के जीएसटी को लगाया गया है। और इंडिया में जीएसटी के 5 टैक्स स्लैब्स रखे गए हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 0% टैक्स जो है उस पर रखा गया है जो इकोनॉमी के नेसेसिटी गुड्स हैं, तो उन पर टैक्स रेट क्या है, 0 है, ठीक है। और 5% भी टैक्स रेट किस पर है, जो नेसेसिटीज़ आइटम है, मतलब जो इकोनॉमी के क्या है, नेसेसिटीज़ आइटम है। और 28% का जीएसटी रेट जो है वो उन चीज़ों पे रखा गया है, जैसे पान मसाला, इन चीज़ों पर 28% जीएसटी इम्पोज किया गया है। तो आपको जीएसटी के 5 टैक्स स्लैब्स याद रखने हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब है मेरिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या फ़ायदे हैं, तो जीएसटी का पहला फ़ायदा क्या है कि जीएसटी जो है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है। सिंप्लीफाइड क्यों है, क्योंकि एक ही टैक्स है, क्योंकि वन टैक्स है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। जीएसटी एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि वन टैक्स है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, और एक यूनिफॉर्म टैक्स इम्पोज होता है अक्रॉस द कंट्री, ठीक। फर्स्ट मेरिट ही हो गया। सेकेंड मेरिट क्या है, हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड मेरिट है हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसका क्या है, यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। एज वेल एज ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि अब हर किसी को जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो जितनी भी ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह थी वो क्या हो गई, वहाँ पर कम हो गई। थर्ड मेरिट है जीएसटी का, वो ये है कि जीएसटी की वजह से जो प्रोड्यूसर्स का मार्केट साइज़ क्या हो गया, वो इंक्रीज़ कर रही है। जीएसटी की वजह से मार्केट साइज़ इंक्रीज़ कर रही है, किसके लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए। फोर्थ फ़ायदा है जीएसटी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। एंड फिफ्थ फ़ायदा क्या है कि कई गुड्स ऐसे जिनका टैक्स रेट पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है, तो इसलिए इकोनॉमी में ट्रेडर्स के लिए कॉम्पिटिटिव पावर्स क्या हो गई है, बढ़ गई है। एंड सिक्स्थ मेरिट क्या है कि जो कॉमन मैन है उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो क्या है, टैक्स फ्री है। जो एसेंशियल गुड्स है वो क्या है, टैक्स फ्री है, या फिर उन पे बहुत ज़्यादा मॉडरेट टेस्ट हैं, तो वो भी उस गुड को क्या करवा रहे, अफोर्ड कर पा रहे हैं। जैसे कि मिल्क, कर्ड, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन गुड्स पे क्या है, कोई टैक्स नहीं है। तो इसलिए कॉमन मैन के लिए क्या बहुत बड़ा रिलीफ है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरिट क्या रहा जीएसटी का, कि एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, और ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन क्या हो गई है, कम हो गई। तीसरा, मार्केट साइज़ बढ़ गया है। चौथा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। पाँचवा कि कुछ गुड्स पे पहले के कंपैरिजन में टैक्स रेट क्या हुआ, कम हुआ, जिससे मार्केट साइज़ क्या हुआ, इन्हांस हुआ, प्लस ट्रेडर्स की कॉम्पिटिटिव पावर भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई है। एंड सिक्स्थ मेरिट है कि कॉमन मैन के लिए क्या है, बिग रिलीफ है, क्योंकि बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स पे क्या है, टैक्स रेट बिल्कुल या तो नील है या तो बहुत ज़्यादा मॉडरेट टैक्स है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के डीमेरिट्स क्या है, जीएसटी का पहला डीमेरिट ये है कि अभी भी बहुत सारे गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, उन पर जीएसटी इम्पोज नहीं होता। एल्कोहल, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो जीएसटी क्राइटेरिया से क्या है, बाहर है, उन गुड्स पर जीएसटी इम्पोज नहीं होता। सेकेंड डीमेरिट क्या है कि जीएसटी रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे अभी तक फाइनली सेटल्ड नहीं हो पाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार जीएसटी रेट्स को क्या कर रही है, चेंज करती रहती है। तो यानी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी रेट्स फाइनल सेटल्ड नहीं हुआ है। थर्ड, इसके अंदर जो टैक्स कॉम्प्लाइंसेस होता है वो कंपल्शन होता है। यानी अगर कोई जीएसटी के अंदर टैक्स कंप्लाइंसेस करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। तो जितने स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने ऑपरेशंस करने में, उनको अपना बिजनेस करने में, उस टैक्स रिटर्न को फाइल करने में, टैक्स कॉम्प्लाइंसेस को भरने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कई बार वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हमने 6 डीमेरिट्स पढ़े जीएसटी के। पहला डीमेरिट क्या था कि जीएसटी सभी गुड्स को कवर नहीं करता। सेकेंड, कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे जीएसटी रेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। थर्ड,
टैक्स कंप्लाइंसेस कंपल्शन होने की वजह से स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स जो है उनको अपने बिजनेस ऑपरेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है। फोर्थ, जो अगर स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स ही मार्केट से एलिमिनेट हो जाएंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटी इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये डायरेक्टली किस पे इम्पैक्ट डालेगी, एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये लोग ये क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिफ्थ हो गया कि बहुत सारे गुड्स के प्राइसेस ऐसे हैं जो जीएसटी के बाद क्या हो गए, बढ़ गए, तो इस इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पायरल आएगा। एंड सिक्स्थ, इवन दो बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्केल एंटरप्रेन्योर्स है जो जीएसटी के लिए रेडी नहीं है। तो ये आपका जीएसटी से रिलेटेड था। इसमें आपको सबसे पहले जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी के स्ट्रक्चर्स एंड एज वेल एज जीएसटी काम कैसे करता है, एंड जीएसटी के मेरिट एंड डीमेरिट्स, ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।